नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.6 का जो बेसिक पार्ट है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6 का बेसिक पार्ट। क्या बोल रहा है बेसिक पार्ट में? वर्ग समीकरण का उपयोजन, मतलब जो ये वर्ग समीकरण होता है उसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, आओ जाने। दैनिक जीवन के अनेक मुद्दों को हल प्राप्त करने के लिए वर्ग समीकरण उपयोगी होता है। तो मतलब जो हमारी जो डेली लाइफ होती है, डेली के काम के लिए हम लोग वर्ग समीकरण का उपयोग करते हैं, उसका हल प्राप्त करने के लिए वर्ग समीकरण का उपयोग करते हैं। ऐसे ही मुद्दों का अध्ययन हम इस भाग में करने वाले हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि वर्ग समीकरण का उपयोग डेली लाइफ में कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 में क्या बोल रहा है, तिवसा ग्राम में श्री रत्नाकर राव के खेत में प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और विकर्ण लंबाई से 1 मीटर अधिक है। तो प्याज से भरी उस जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे पहले सवाल को समझते हैं। क्या बोल रहा है हमको, एक आयताकार हमको यहाँ पे जाली दिया गया। जाली का मतलब जिसमें प्याज भरी होती है। देखोगे यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। देखो कि प्याज जो है आयताकार जाली से भरी हुई है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बोलता है, आधार की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग उसकी चौड़ाई मानेंगे कि चौड़ाई उसकी x हो जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, मतलब ये x धन 7 हो जाएगा ना। ये क्या है, उसकी लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई को x मान लेंगे तो लंबाई अपने आप आ जाएगा। और क्या बोल रहा है, जो उसका विकर्ण है वो लंबाई से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना था, x धन 7 था, तो x धन 7 में ये लंबाई हो गया। लंबाई से कितना मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक है। तो कहने का क्या मतलब है, इसका जो विकर्ण होगा वो x धन 8 हो जाएगा ना। देखोगे लंबाई x धन 7 है, ये x धन 7 में 1 जोड़ दिया, 1 अधिक है तो मतलब 1 जोड़ दिया, ये x धन 8 हो जाएगा। तो प्याज से भरी उस जाली की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, मतलब हमको लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहले समझेंगे, समझने के बाद में इसको हल करेंगे तो हमारा उत्तर फटाफट आ जाने वाला है। जिस तरीके से हम लोगों ने वर्ग समीकरण हल किया है उसी तरीके से इसको भी करना है। देखोगे हल में क्या बोल रहा है, माना आयताकार प्याज से भरी आयताकार जाली के आधार की चौड़ाई x मीटर है। चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x धन 7 मीटर हो जाएगा और विकर्ण कितना हो जाएगा, x धन 7 धन 1, मतलब x धन 8 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया। देखो कि जब भी आयताकार का जो कोण होता है ये 90 अंश का होता है। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग। देखो कर्ण क्या है, ये है हमारा विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा x धन 8 का वर्ग बराबर पहली भुजा क्या है, x का वर्ग धन दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, x धन 7 का वर्ग। इस तरीके से आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। देखोगे x का वर्ग धन x धन 7 का वर्ग बराबर x धन 8 का वर्ग। अब इसको हल कर दें। देखो कि x का वर्ग ये तो आ गया, ठीक। अब ये वाला, ठीक है। तो देखो कि x धन 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो कि a धन b का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग ना। तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 2 सते 14, 14x धन 7 का वर्ग ये 49। देखोगे ये आ गया। उसी तरीके से a धन b का वर्ग यहाँ पे भी लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन 2 में x का गुणा हुआ तो 2x, 2x में 8 का गुणा हुआ तो 16x। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 16x और यहाँ पे 8 का वर्ग ये हो गया 64, ठीक है। इस तरीके से आ गया। देखोगे यहाँ पे x का वर्ग धन ये आ गया 14x धन ये 49। अभी देखो कि बराबर के इस साइड में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस x का वर्ग धन 16x है तो यहाँ पे आएगा माइनस 16x धन 64 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 64 बराबर 0।
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 1 प्लस और 1 माइनस, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, x का वर्ग धन 14x माइनस 16x धन 49 और यहाँ पे माइनस 64। ये देखोगे पूरा का पूरा यही लिखा गया है। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे x का वर्ग आ गया धन 14x माइनस 16x माइनस 2x और धन 49 माइनस 64 माइनस 15 आ गया। ये तो आ गया हमारा वर्ग समीकरण। अब गुणा करने पे हमको चाहिए माइनस 15 और जोड़ने घटाने पे चाहिए माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, 5 3 15 और यहाँ पे माइनस 2 चाहिए तो यहाँ पे माइनस 5 आ जाएगा। तो माइनस 5 में 3 का गुणा करेंगे तो माइनस 15 और माइनस 5 धन 3 करेंगे तो माइनस 2। अब यहाँ पे इसको हल कर लिया गया है तो देखोगे x का वर्ग माइनस 5x धन 3x माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पे देखोगे इसमें से कॉमन ले लिया x, बचेगा क्या x माइनस 5 धन इसमें से कॉमन लिया 3 और यहाँ पे भी बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। अभी x माइनस 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो इसको एक बार में लिख लिया और बचा क्या x धन 3 बराबर 0। ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे क्या था x माइनस 5 बराबर 0 या x धन 3 बराबर 0 इस तरीके से था। देखोगे माइनस 5 है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये धन 5 हो जाएगा और यहाँ पे धन 3 है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमने x क्या माना था, आयताकार भाग की चौड़ाई माना था। तो चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक में होती है क्या, नहीं होती है, इसलिए x बराबर -3 इसका उत्तर नहीं आएगा। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 5। तो ये आ गई हमारी चौड़ाई। और लंबाई को हमने क्या माना था, x धन 7 माना था। तो देखो यहाँ पे 5 रख दिया, 5 धन 7 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे वही आ जाएगा। इसलिए प्याज से भरी जाली के आधार की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। तो कहने का क्या मतलब है, डेली लाइफ में भी हम लोग वर्ग समीकरण का उपयोग करके उसका हल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे उदाहरण में देखते हैं, एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो वह दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो चाल है, चाल क्या होती है, स्पीड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं सवाल को। देखोगे एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक मतलब ये 360 किलोमीटर जा रही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक जा रही है, 360 किलोमीटर जा रही है। ना तो हमको यहाँ पे समय दिया गया है, ना तो उसकी स्पीड दी गई है, चाल दी गई है। लेकिन यहाँ पे दूसरे कंडीशन में क्या बोलता है, रेलगाड़ी वही है, डिस्टेंस भी वही है, 360 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे अगर उसकी चाल यहाँ पे बढ़ा दिया जाए, कितना किलोमीटर प्रति घंटा से 5। तो अगर मान लो 5 मैं यहाँ पे बढ़ाता हूं तो किससे बढ़ाऊंगा, जो उसका पहले का स्पीड रहेगा। तो पहले की स्पीड को हम लोग x मान लेते हैं और बाद वाले की स्पीड को x धन 5 मान लेते हैं। इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि अगर बढ़ा दिया जाए तो वह दूरी तय करने में 48 मिनट कम समय लगेगा। तो जितना भी यहाँ पे समय लगता था उससे 48 मिनट यहाँ पे कम लगेगा, -48 मिनट लगेगा। ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं, समझते हैं। तो देखोगे हल में क्या दिया गया, माना कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल मतलब स्टार्टिंग की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी। देखोगे हमने यहाँ पे x माना है और उसके बाद में रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर चाल क्या हो जाएगी, x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला प्रारंभिक समय मतलब पहले का समय। तो देखोगे हमारे पास एक फॉर्मूला था, चाल बराबर दूरी बटे में समय। लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे समय निकालना है ना। तो समय निकालने के लिए देखोगे ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में चाल बनेगा। देखोगे कैसे बनेगा, ये देखोगे ये समय से भाग हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गुणा होगा तो इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल। तो जो प्रारंभिक समय था, जो स्टार्टिंग वाला ये ब्लू वाले का जो समय था, वो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 360 और चाल है x, ये आ गया। अब उसके बाद में चाल जब बढ़ेगी, ये जो रेड वाला है,
जब चाल बढ़ेगी तो उसमें कितना समय लगेगा, ये भी आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो दूरी है 360 बटे में चाल हो जाएगा x धन 5। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोलता है, दी गई शर्त के अनुसार देखोगे ये बाद का समय है, ये पहले का समय है, और ये 48 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 48 बटे 60। देखोगे 48 मिनट बराबर 48 बटे 60 घंटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, देखोगे माइनस 48 बटे 60 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 48 बटे 60 हो जाएगा, बराबर के इस साइड में क्या 360 बटे x है, 360 बटे में x हो गया। और यहाँ पे देखोगे ये वाला यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 360 बटे में x धन 5 हो जाएगा। देखोगे वही तो यहाँ पे भी लिखा है 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x धन 5 बराबर 48 बटे 60। अब इसी को हल कर लेना है, तो यहाँ पे इसको हल कैसा किया गया है, देखोगे 360 से भाग देने पे, भाग देने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कर देते हैं गुणा 1 बटे 360, यहाँ पे भी करेंगे गुणा 1 बटे 360 और यहाँ पे भी कर देंगे गुणा 1 बटे 360। देखो भाग देने का मतलब क्या हो गया, गुणा करके उसका गुणात्मक प्रतिलोम लिख देते हैं। 360 से 360 कट गया एक बार में, 360 से 360 कट गया एक बार में, और यहाँ पे हो जाएगा 48 एक कम 48 और 60 गुणे 360। देखोगे ये हो गया 1 बटे x माइनस 1 बटे x धन 5 बराबर 48 बटे में 60 गुणे 360, इस तरीके से हो जाएगा। अब और हल हो सकता है क्या, देखोगे 12 पंचे 60 और 12 छक 48, मतलब यहाँ पे 4 बटे में 5 गुणे ये 360 आ गया। और यहाँ पे अब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो देखोगे x धन 5 का 1 में गुणा किया तो x धन 5 ऋण x का 1 में गुणा किया तो x बटे में, और यहाँ पे x का x धन 5 से गुणा किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, देखोगे x से x कट गया, उसके बाद में 4 एकम 4 4 9 36, ये आ गया 90। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बटे में x का x में गुणा हुआ तो x का वर्ग, और x का 5 में गुणा हुआ तो 5x हो जाएगा, बराबर 1 बटे 5 गुणे 90। अब 5 का 90 में गुणा हुआ तो 450, और ये सेम लिखा। अब क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो x का वर्ग धन 5x का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, और 450 में 5 का गुणा करेंगे तो 2250 आ जाएगा। अब ये धन 2250 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2250 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 5x माइनस 2250 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। अब गुणा करने पे क्या चाहिए, माइनस 2250 चाहिए, और जोड़ने घटाने पे धन 5 चाहिए। तो देखोगे धन 50 और माइनस 45 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2250, और इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा धन 5। तो देखोगे पहला वाला और लास्ट वाला सेम लिखा, और यहाँ पे आ जाएगा धन 50x माइनस 45x। अब इसमें से कॉमन निकाल दिया x, बचेगा x धन 50, इसमें से कॉमन निकाला माइनस 45, x धन 50 बराबर 0। अब x धन 50 और x धन 50 सेम है तो यहाँ पे लिख दिया, और x माइनस 45 यहाँ पे लिख दिया, ये हो जाएगा x धन 50 बराबर 0 या x माइनस 45 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, धन 50 से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 50 हो जाएगा, और ऋण 45 है तो इस साइड जाएगा धन 45 हो जाएगा ना। तो देखो कि x का मान क्या आ गया है माइनस। तो कभी भी किसी भी स्पीड जो है माइनस में होगी क्या, नहीं होगी, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। वही लिखा है किंतु चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x का मान माइनस 50 नहीं रखेंगे, हम लोग क्या रखेंगे x बराबर 45 रखेंगे। इसलिए रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। सो दोस्तों ये था हमारा बेसिक पार्ट। अब हम लोग करते हैं प्रश्न संग्रह 2.6। ये है प्रश्न संग्रह 2.6। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रगति की 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल 84 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यहाँ पे देखोगे कंडीशन में क्या बोल रहा है, प्रगति की 2 साल पहले की आयु और यहाँ पे 3 साल के बाद की आयु का गुणा, ये दोनों का गुणा जो है वो कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सपोज यहाँ पे जितनी भी इसकी वर्तमान आयु रहेगी, 2 साल पहले उसकी आयु क्या हो जाएगी, 2 साल कम हो जाएगी, और 3 साल के बाद में आज की आयु से क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे इसको सबसे पहले कैसे करेंगे, माना प्रगति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक,
अब 2 साल पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु। 2 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी प्रगति की? देखोगे आज की आयु में से 2 साल माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 2 वर्ष। इस तरीके से होगा। जैसे सपोज आज मेरा एज जो भी रहेगा 2 साल पहले क्या हो जाएगा, उसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु, प्रगति की आयु 3 साल के बाद में प्रगति की आयु कितनी हो जाएगी, आज जो भी आयु रहेगा उसमें 3 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा यक्स धन 3 वर्ष। इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे चाहिए तो ये लिख लो थी, और यहाँ पे चाहिए तो इसको लिख लो होगी, तो थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, आज प्रगति की वर्तमान आयु जो है वो यक्स वर्ष है। तो 2 वर्ष पहले प्रगति की आयु कितनी थी, यक्स माइनस 2 वर्ष थी। और 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु कितनी हो जाएगी, यक्स धन 3 वर्ष हो जाएगी। मतलब जो पहले की आयु रहेगी, पूर्व आयु रहेगी, उसमें घटाएंगे और जो बाद की आयु रहेगी उसमें जोड़ देंगे। अब क्या बोलता है कंडीशन में कि 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल यक्स माइनस 2 और यक्स धन 3 का गुणनफल कितना है, 84 है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले की आयु यक्स माइनस 2 का गुणा करना है यक्स धन 3 से, और दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है, ये 84 आ रहा है। अब इसको हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखो कि पहले यक्स का गुणा ये पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर माइनस 2 का गुणा ये पूरे ब्रैकेट में करेंगे। यक्स का गुणा करते हैं यक्स धन 3 में, माइनस 2 का गुणा करते हैं यक्स धन 3 में बराबर 84 ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि यक्स का यक्स में गुणा किया और यक्स में 3 का गुणा किया, तो यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स का वर्ग धन यक्स में 3 का गुणा किया तो 3 यक्स माइनस 2 का यक्स में गुणा किया तो 2 यक्स माइनस, देखोगे माइनस 2 का धन 3 में गुणा किया तो माइनस 6 आता है, बराबर ये आ गया 84। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा यक्स का वर्ग धन, देखोगे 3 यक्स माइनस 2 यक्स, ये हो जाएगा 1 यक्स, और यहाँ पे माइनस 6, और यहाँ पे देखोगे बराबर के इस साइड में धन 84 है, अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 84 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यक्स का वर्ग धन यक्स, और यहाँ पे देखोगे माइनस 6 माइनस 84, ये हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। अब ये देखोगे ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसमें क्या चाहिए कि गुणा करने पे माइनस 90 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे प्लस 1 आना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे गुणा करने पे आना चाहिए माइनस 90 और प्लस या माइनस करने पे प्लस 1 आना चाहिए। तो देखोगे 10 9 90, लेकिन यहाँ पे देखोगे ध्यान से ये माइनस है, ठीक है, माइनस 90 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। तो देखोगे 10 में से 9 गया, प्लस 1 आ जाएगा, और प्लस 10 माइनस 9 करेंगे तो ये माइनस 90 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखते हैं बराबर 0। ये क्या हो जाएगा 10 यक्स माइनस यहाँ पे 9 यक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आएगा ना। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो देखो कि इसमें से कॉमन लेना है, तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, यक्स, बचेगा क्या, यक्स धन 10। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइनस 9 है, यहाँ पे माइनस 90 है, हम लोग माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा यक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे माइनस 90 है ना, तो 9 10 में 90, तो 9 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 10, और यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा धन, तो ये हो जाएगा धन 10 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से देखोगे यक्स धन 10 यहाँ पे भी है और यक्स धन 10 यहाँ पे भी है, तो ये एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स धन 10, मतलब कॉमन ले लिया, बचेगा क्या यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा यक्स धन 10 बराबर 0 या यक्स माइनस 9 बराबर 0, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स बराबर, देखोगे ये धन 10 है, बराबर किससे हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऋण 10, या ये हो जाएगा यक्स बराबर ऋण 9 है तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा
धन 9 हो जाएगा। तो देखो कि किसी की भी जो आयु होती है वो माइनस में नहीं होती, तो हम लोग यहाँ पे इसको नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -10 मान्य नहीं है, मान्य नहीं है, इसलिए x बराबर 9 मान्य है, मान्य है। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या आएगा, तो x बराबर देखोगे -10 मान्य नहीं है और मान्य क्या है, x बराबर 9 है। तो x क्या मान्य है, प्रगति की वर्तमान आयु। यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं हम लोग, देखोगे वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो 2 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जाएगी 7, और 3 वर्ष के बाद में इसकी आयु कितनी हो जाएगी 9 3 12, और दोनों का गुणनफल देखोगे 12 7 84 आता है। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ रहा है, देखोगे 2 वर्ष पहले 7 वर्ष और 9 से 3 वर्ष बाद 12 वर्ष, तो 12 7 84, दोनों का गुणनफल दिया गया है 84, तो हमारा ये उत्तर सही है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना प्रगति की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु कितनी हो जाएगी, x - 2 वर्ष थी, और 3 वर्ष बाद प्रगति की आयु कितनी हो जाएगी, x धन 3 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्न के अनुसार में क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पूर्व की आयु और 3 वर्ष के बाद की आयु का गुणनफल, मतलब ये दोनों का गुणनफल 84 आता है। अब इसका गुणनफल कर देंगे या गुणा कर देंगे, यहाँ पे यह बन गया हमारा समीकरण। अब इस समीकरण को हल कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, 2 क्रमिक समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 2 क्रमिक समप्राकृत संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली तथा छोटी समप्राकृत संख्या बराबर, इसको x मान लेते हैं, तथा दूसरी समप्राकृत संख्या। तो देखो कि सम क्या होता है, सम नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 ऐसा होता है ना सम संख्या। तो देखो कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है, धन 2 का डिफरेंस है, धन 2 का डिफरेंस है, धन 2 का डिफरेंस है। तो कहने का क्या मतलब, जब पहली संख्या x रहेगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x धन 2 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, 2 प्राकृत संख्या तो हमको मिल गया, उनके वर्गों का योगफल जो है 244 है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग और यहाँ पे x धन 2 का वर्ग, ये दोनों का टोटल जो होगा 244 होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहला पहले वाले का वर्ग धन दूसरे वाले का वर्ग x धन 2 का वर्ग, ये दोनों का टोटल जो है वो 244 दिया गया, इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो ये देखो कि x का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा धन, अब यहाँ पे देखो कि x धन 2 का वर्ग, यहाँ पे क्या लगेगा, a धन b का वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग मतलब x का वर्ग धन 2ab, तो 2 में x का गुणा किया 2x, 2x में 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 4x धन b का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 बराबर ये हो जाएगा 244। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे x का वर्ग ये क्या हो जाएगा 2x का वर्ग धन ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे 4x धन यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे ध्यान से देखोगे 244 यहाँ पे धन हो रहा है, इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा -244 हो जाएगा बराबर 0, इस तरीके से आ जाएगा।
तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x का वर्ग धन 4x। अब देखोगे धन 4 और माइनस 244, ये क्या हो जाएगा माइनस 240 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल करना है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 240 है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक पद में 2 से भाग दे देते हैं। प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर थोड़ा सरल हो जाएगा बस, देने पर। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रत्येक पद लिखते हैं, क्या है 2x का वर्ग धन 4x माइनस 240 बराबर 0। इसमें क्या करना है, 2 से भाग दे देना है, भागे 2 भागे 2 भागे 2 और यहाँ पे भी भागे 2। ये कटेगा क्या, देखोगे ये 2 से 2 कट गया, ये इससे कट जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे ये कट जाएगा 120। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x का वर्ग धन 2x माइनस 120 बराबर, देखो कि ये भी 2 के पारे से 0 कटेगा तो ये हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा मेन समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समीकरण को हल करना है, तो गुणा करने पे क्या चाहिए माइनस 120 और प्लस माइनस करने पे चाहिए धन 2। तो यहाँ पे देखोगे 12 दहामा 120, अब यहाँ पे धन 2 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तभी तो 2 आएगा ना, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा धन 12 माइनस 10 हो जाएगा। तो धन 12 माइनस 10 का गुणा करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा, और धन 12 में से माइनस 10 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला और यहाँ पे लास्ट वाला सेम लिखेंगे बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है, धन 12 और माइनस 10, हो जाएगा धन 12x माइनस 10x, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लेना है। देखो कि x का वर्ग धन 12x में x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x धन 12 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 10 माइनस 120 में माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा x, और यहाँ पे देखो कि माइनस 120 था तो माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो 12 दहाम में 120 होता है, तो 12 गुणे 10 में से 10 बार ले लिया, बचेगा क्या, धन 12 हो जाएगा बराबर 0। ध्यान से देखना, माइनस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा धन, और 12 दाम में 120 होता है, 10 बार ले लिया, 10 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 12। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, x धन 12 है, x धन 12 है, ये सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे x धन 12 और बचा क्या, x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x धन 12 बराबर 0 या x माइनस 10 बराबर 0। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस 12 या x बराबर यह आ जाएगा धन 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कि ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो प्राकृत संख्या कभी भी ऋणात्मक संख्या तो नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राकृत संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसलिए x बराबर माइनस 12 यह अमान्य है, अमान्य है, इसलिए x बराबर 10 यह मान्य संख्या है, मान्य संख्या है। तो हमारा x बराबर 10 उत्तर आ जाएगा। तो क्या बोल रहा है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या हो जाएगा 10 और दूसरा संख्या क्या है, x धन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 धन 2 बराबर ये आ गया 12। तो पहली संख्या क्या हो गई 10 और दूसरी संख्या हो गई 12। तो इसके उत्तर में लिखेंगे वे संख्याएं 10 तथा 12 है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली तथा छोटी समप्राकृत संख्या x मान लिया और दूसरी समप्राकृत संख्या x धन 2 मान लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों के योगफल के बराबर है।
तो यहाँ पे देखो कि पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 244। अब इसको हल कर लेंगे तो हमको यहाँ पे समीकरण मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे भी 2 से भाग हो सकता है, यहाँ पे भी 2 से भाग हो सकता है और यहाँ पे भी 2 से भाग हो सकता है। तो प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पे हमारा फाइनल समीकरण आ जाएगा ये। अब इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा x बराबर -12 और x बराबर 10। यहाँ पे देखोगे कोई भी प्राकृत संख्या ऋणात्मक तो नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अमान्य संख्या है। हमारा मेन उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 10। अब ये जो x बराबर 10 है तो इससे हमको यहाँ पे ये पहली संख्या निकल जाएगी और दूसरी संख्या x धन 2, तो ये हो जाएगा 10 धन 2, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये संख्या क्या जाएगी, 10 और 12 हो जाएगी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके जो आगे के सवाल है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.6 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।